जितनी स्पीड से आप चलाते हो उतनी स्पीड से वो भी वहाँ साइकिल चलाता है। जैसे आप हैंडल घुमाते हैं वैसे वो हैंडल भी घुमाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ बिरला साइंस म्यूज़ियम, जो कि पिलानी में स्थित है। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, लेकिन कैमरे से मैं शूट नहीं कर सकता हूँ, अपने मोबाइल से शूट कर सकता हूँ। तो ये है कि मैं अपने मोबाइल से शूट कर रहा हूँ अभी। और यहाँ पे ये है कि साइंस की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। ये है कि छोटे छोटे मॉडल्स हर एक चीज़ के दिखाए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट का एक मॉडल है यहाँ पे छोटा सा। तो वहाँ पर ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई है जो रावत भाटा में है पावर प्लांट, उसका ये एक छोटा सा मिनिएचर यहाँ पर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर एक डैम का मॉडल बनाया हुआ है। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि डैम से पहले किस तरीके से नदी और जो आसपास का इलाका होता है वो किस तरीके से होता है, और डैम बनने के बाद में नदी का और आसपास के इलाके का किस तरीके से रूप होता है। तो यहाँ पर ये दिखाया हुआ है। यहाँ पर ये आप बटन दबाएंगे इस तरीके से, तो थोड़ी देर बाद में यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। डैम नहीं था, अब डैम है। और साथ साथ में जो एग्रीकल्चरल लैंड थी वो भी किस तरीके से बदल जाती है वो भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पर इस मॉडल के ज़रिए बताया हुआ है कि आप समुद्र के ज़रिए किस तरीके से पावर जनरेट कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने बटन दबाया तो यहाँ पर ये नीचे लाइट्स वगैरह जल गई हैं। ऊपर ये इसका प्रोसेस है किस तरीके से आप उसको जो पावर है वो समुद्र से बना सकते हैं। यहाँ पर दिखाया हुआ है मॉडर्न हाइड्रो कन्वर्टर, किस तरीके से पानी से आप बिजली बनाते हैं उसका एक मॉडल दिया हुआ है। तो जैसे मैं बटन दबाता हूँ इसका, तो यहाँ पर ये देखिए आप अंदर लाइट वगैरह जल चुकी है। ये यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये टरबाइन है, टरबाइन घूम रहा है। यहाँ पर ये है अंदर जो कंट्रोल रूम होता है वो है। तो ये है कि हर एक चीज़ का बारीकी से यहाँ पर मॉडल बनाया हुआ है। वहाँ पर उस तरफ हाइड्रो पावर प्लांट में बिजली बनने के बाद में आप उस बिजली को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसका एक ही मॉडल बनाया हुआ है। यहाँ पर ये टावर है और ये पावर ग्रिड है यहाँ पर। और जैसे आप बटन दबाते हैं तो ये है कि यहाँ पर ये सभी तरीके की लाइटें जल जाती हैं। नीचे स्ट्रीट लाइट हैं, ऊपर जो आपके एरोप्लेन्स को इंडिकेट करने के लिए होता है रेड कलर की लाइट होती है जो टावर पे होती है वो जल रही है। यहाँ पर जो दिल्ली में द आयरन पिलर है उसका एक मॉडल है यहाँ पर। जिसे हिंदी में हम लोह स्तंभ भी कहते हैं। और यहाँ पर ये है कि बहुत सारे इस तरीके के मॉडल्स हैं। चारों तरफ आप देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे मॉडल्स हैं हर एक चीज़ के। तो ये है कि हर एक चीज़ का मॉडल दिखाना पॉसिबल नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो भी इम्पोर्टेंट मॉडल्स हैं वो ज़रूर दिखाऊँ। यहाँ पर ये है फॉर्जिंग शॉप है। तो फॉर्जिंग शॉप का मतलब होता है कि लोहे को जो अलग अलग आकार दिया जाता है वो किस तरीके से दिया जाता है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो लोहा गर्म हो रहा है और उसको एक हथौड़ा है वो पीट रहा है, साथ साथ में वो जो लोहा है वो घूम भी रहा है। तो यहाँ पर ये दिखाया हुआ है कि किस तरीके से लोहे को अलग अलग तरीके का रूप दिया जाता है। म्यूज़ियम का जो इंटीरियर है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ एक पॉन्ड टाइप बनाया हुआ है, बीच में फाउंटेन वगैरह है यहाँ पर। और बहुत अच्छे तरीके से, मतलब ये है कि यहाँ पर मैं बचपन में आया करता था, जब मैं झुंझुनू रहता था तो यहाँ पर स्कूल से पिकनिक के लिए आते थे हम। तो तब से लेके अभी तक ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। यहाँ पर दिखाया हुआ है कि किस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका डेवलपमेंट हुआ है वक्त के साथ में, जो यातायात है उसका किस तरीके से विकास हुआ है। तो यहाँ जैसे आप बटन दबाते हैं तो ये सारी चीज़ें मूव करने लग जाती हैं। यहाँ पर दिखाया हुआ है कि पहले किस तरीके से जो पुराने ज़माने के लोग होते थे, जो आदिवासी हुआ करते थे, वो किस तरीके से चीज़ों को ले जाया करते थे। बैलगाड़ी है यहाँ पर, उधर जहाज़ हैं पानी के, इधर ये जो रथ यूज़ किया करते थे वो थे। यहाँ पर हाथी का भी उपयोग किया जा रहा है। पहिए के आविष्कार के बाद में किस तरीके से चीज़ें बदली हैं वो यहाँ पर दिखाई हुई है। यहाँ पर पहिए के बाद में जो आजकल हम टायर यूज़ करते हैं उसका आविष्कार हुआ था, उसके बाद में क्या क्या हुआ, गाड़ियाँ बनी, बस बनी, ट्रेन बनी। यहाँ पर दिखाया हुआ है कि कार की फैक्ट्री में किस तरीके से काम होता है।
वहाँ पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बॉडी जा रही है बनने के लिए, और यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग वर्कर्स हैं वो बॉडी पे किस तरीके से काम कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तैयार कार किस तरीके से फैक्ट्री से बाहर जा रही है। यहाँ पर ये समुद्री बंदरगाह का एक मॉडल है, देख सकते हैं यहाँ पर जहाज़ वगैरह चल रहे हैं पानी में, छोटी बोट्स हैं, बड़े जहाज़ हैं, किस तरीके से वो बंदरगाह में आते हैं, किस तरीके से बंदरगाह से जाते हैं, उसका एक छोटा सा रूप यहाँ पर दिखाया हुआ है। अब जिस सेक्शन में मैं आया हूँ वो स्पेस का सेक्शन है। यह हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, और यहाँ पर ये सैटेलाइट्स हैं सारे, जो कि अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, रोज़ उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हबल टेलीस्कोप। उधर पीछे की तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है वो है इनसैट, जो कि इंडिया का एक सैटेलाइट है। वहाँ आपको पीछे की तरफ जो दिखाई दे रहा है वो कैसिनी सैटेलाइट है, और उस तरफ जो चौकोर सा डिब्बा सा दिखाई दे रहा है आपको वो चंद्रयान है इंडिया का। यहाँ पर यह है कि मरकरी और वीनस के बारे में बताया हुआ है, और यहाँ पर अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको मरकरी का एक मॉडल दिखाई देगा। इस तरफ मैं जैसे बटन दबाता हूँ तो वो रोटेट करने लग जाता है। इसी तरीके से ये वीनस का मॉडल है। जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबका यहाँ पे मॉडल बनाए हुए हैं। तो ये कि आप जितने भी प्लैनेट्स हैं सबके वो देख सकते हैं यहाँ पर आँख लगा के। तो यहाँ पे मैं अर्थ का आपको दिखा देता हूँ। ये अर्थ है हमारी, उसका एक छोटा सा मॉडल बनाया हुआ है। यहाँ पर नीचे की तरफ आप जाएंगे तो ये है कि अंडरग्राउंड कोल माइन का एक मॉडल बनाया हुआ है, और बिल्कुल ये है कि ह्यूमन साइज़ जो मॉडल होता है वो है। एक गुफा सी बनाई हुई है, यहाँ से नीचे की तरफ आप चले जाते हैं। कोयल माइन में अब अंदर पहुंच चुका हूं मैं, और यहाँ पे आपको सामने चेतावनी दिखती है, अपनी जान आप बचाइए, पटरी से दूर रहिए, किसी भी वस्तु को मत छूइए। तो यहाँ पर एक छोटा सा मॉडल बना हुआ है कोल माइन का। किस तरीके से जो कोयल माइन होती है एग्जैक्टली ऐसे ही होती हैं। अलग अलग वीडियोस में देखा होगा कि किस तरीके से कोयल माइन दिखाई देती है, मूवीज़ में देखा होगा, तो एग्जैक्टली वैसी ही बनाई हुई है यहाँ पर। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रेन है जो कि जो कोल माइन की जो बकेट्स होती हैं उनको पुल करती है। यहाँ पर एक कोल माइनर को दिखाया हुआ है, वहाँ पर वो ड्राइवर है उसका। और यहाँ पर चेतावनी जो कोल माइन में आपको मिलती है वो भी है। यहाँ पर तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पीना सख्त मना है, क्योंकि कोल माइन में ये रहता है कि अगर आप कुछ भी आग वाली चीज़ यूज़ करते हैं तो आग लगने का ख़तरा होता है। यहाँ पर ये कन्वेयर बेल्ट दिखाई हुई है, और यहाँ पर ये है कि 2 वर्कर काम कर रहे हैं यहाँ पर कोने में अपने सुकून से। ये यहाँ पर कोयला खोद रही है, अंधेरा है यहाँ पर अभी। यहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ पर ये 2 वर्कर काम कर रहे हैं, कोयला खोद रहे हैं यहाँ पर ये। अब यहाँ ऊपर की तरफ साइंस गैलरी है तो वहाँ चलते हैं। बिल्कुल सामने की तरफ जैसे ही आप आते हैं तो आपको ग्रेविटी क्लॉक देखने को मिलती है। वहाँ पीछे की तरफ एक पेंडुलम है, और ये है कि यहाँ पर ही चलता रहता है और ये टाइम बताता रहता है। यहाँ सामने की तरफ आप देख सकते हैं, टाइम आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये टाइम बताता रहता है। जैसे ये बॉल इस तरफ चली जाएगी, ये जो प्लेटफॉर्म है दूसरी तरफ झुक जाएगा, और फिर बॉल दूसरी तरफ जाना शुरू कर देगी। यहाँ पर इस सेक्शन में ज़्यादातर चीज़ें इल्यूजन से जुड़ी हुई हैं। साइंस की मदद से इस तरीके से आंखों के सामने धोखा क्रिएट किया जाता है कि जो चीज़ नहीं है वो आपको दिखाई देती है यहाँ पर।
यहाँ ये दोनों बॉल्स आपको अलग अलग उसमें दिखाई दे रही हैं, किस तरीके से अलग अलग रास्तों से गुजरती हुई वो नीचे की तरफ आ रही हैं। जैसे इन्होंने पेडल घुमाया है यहाँ पर ज़ोर से, तो वहाँ पर ये है कि जो लाइट है वो जलने लगी। वहाँ पर ये है कि जो डिस्प्ले है इसमें शक्ल भी दिखाई देती है। मैं ट्राई कर रहा हूँ और एक हाथ से ट्राई कर रहा हूँ मैं, लेकिन एक हाथ से बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। चलो शक्ल तो दिखाई दी मेरी। तो यहाँ पर बीच में एक टेबल है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप मुझे पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये करना होता है, ये जो बॉल दिखाई दे रही है आपको बीच में, इसको आपको पकड़ना होता है। जैसे आप पकड़ना चाहते हैं तो ये बॉल अंदर चली जाती है। जैसे मैं हाथ आगे बढ़ाता हूँ अपना तो ये बॉल अंदर चली जाती है। तो इसमें होता ये है, बॉल के ऊपर आपको छोटे छोटे ये दिखाई दे रहे हैं, ये सेंसर्स होते हैं। यहाँ ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं सेंसर होते हैं। तो जैसा ही आप अपना हाथ आगे लेके जाते हैं तो ये सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं और अंदर एक मैकेनिज़्म होता है जिसकी वजह से जो बॉल होती है वो अंदर पुल हो जाती है, तो आप उस बॉल को नहीं पकड़ पाते। यहाँ पे इतने सारे मॉडल्स हैं कि बहुत टाइम लगता है यहाँ पर। वाकई में ये वीडियो भी काफ़ी बड़ा होने वाला है, जितनी मेरे को उम्मीद थी उससे काफ़ी बड़ा होने वाला है। यहाँ पर ये रोबोट है, यहाँ पर लिखा हुआ है से एलेक्सा टू आस्क एनीथिंग। एक बार बोल के देखते हैं, एलेक्सा। तो यहाँ पर ये रोबोट एक्टिवेट हो गया है। एलेक्सा, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो अभी जैसे मैंने इससे पूछा कि भारत की राजधानी क्या है, तो इन्होंने बताया कि भारत की राजधानी दिल्ली है। एलेक्सा, राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। यहाँ पर बहुत बड़ा मॉडल बनाया हुआ है एक सिटी का, आप देख सकते हैं। पेंटालून्स है, सिनेमैक्स है, इसके अलावा हाईवे है, ओवरब्रिज है, इसके अलावा यहाँ पर एयरपोर्ट है। यहाँ पर आपको बंदरगाह देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको बीच दिखाई देगा और बीच के ऊपर जो लोग सर्फिंग कर रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं, बोट्स वगैरह चल रही वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सामने अल्ट्राटेक सीमेंट का बिलबोर्ड लगा हुआ है, शिल्पा शेट्टी आपको दिखाई दे रही है और राजस्थान रॉयल की टीम भी आपको दिखाई दे रही है वहाँ सामने। यहाँ सामने मेट्रो का मॉडल है, वहाँ सामने आपको जो जयपुर का स्टेशन है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बस स्टैंड है, इंटर स्टेट बस टर्मिनल है यहाँ पर। और जैसे ही आप बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे सारी लाइट्स वगैरह जल जाती हैं। वहाँ सामने मेट्रो स्टेशन में जो लिफ्ट है वो ऊपर नीचे हो रही है। यहाँ पे जो एस्केलेटर है वो भी चल रही है। यहाँ पे ये जो रोबोट है ये अभी बाहर आ गया है और मूव कर रहा है अभी। तो यहाँ जैसे ही आप ये साइकिल चलाते हैं तो वहाँ जो स्केलेटन है वो भी मूव करता है और जितनी स्पीड से आप चलाते हैं उतनी स्पीड से वो भी वहाँ साइकिल चलाता है। जैसे आप हैंडल घुमाते हैं वैसे वो हैंडल भी घुमाता है। पुराना चाहिए हम माने भी नहीं ये कोई फायदा ना चल रही एंड चल लिया विजिलेंस सर पार्टी सर। इस मॉडल में दिखाया हुआ है कि खेत में किस तरीके से जो ये ट्रैक्टर्स वगैरह हैं वो काम करते हैं।
तो यहाँ पर ये SLV3 का मॉडल है। तो जैसे ही आप इसको चालू करते हैं तो ये यहाँ पर जो अलग अलग प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है, अलग अलग जो रॉकेट्स हैं वो चालू हो जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये दिखाई देता है। वहाँ ऊपर का जो बर्नर है वो भी शुरू हो गया। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है किस तरीके से रॉकेट के जो अलग अलग बर्नर हैं वो काम करते हैं और किस किस वक्त पे काम करते हैं। और यहाँ पर जो SLV3 है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये म्यूज़ियम काफ़ी पुराना है। इतना पुराना है यहाँ पर लिखा हुआ है बिरला विज्ञान केंद्र बिरला म्यूज़ियम का निर्माण श्री घनश्याम दास बिरला जो कि GD बिरला है की प्रेरणा से बिरला शिक्षण संस्थान के सौजन्य से सन 1954 में करवाया गया था। और ये है श्री GD बिरला जिनकी ये सारी देन है। ये जो बिट्स पिलानी का कैंपस है या बिट्स गोवा का कैंपस है, जो भी बिट्स है उनकी ही ये इनकी ही देन है। तो जाते हुए मैं अंदर वीडियो नहीं बना सका था, लेकिन बाहर आते ही मैंने वीडियो बनाया है। अभी सामने की तरफ ही मूर्ति है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मॉडल्स वगैरह आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। वहाँ सामने भी एक रॉकेट का मॉडल आपको दिखाई देगा। म्यूज़ियम की लेफ़्ट साइड में आपको दिखाई देता है यहाँ पर एक गार्डन है, यहाँ पे तोप वगैरह रखी हुई है, पुराने ज़माने की है तोप। और वहाँ पर एक बग्गी है, वो भी पुराने ज़माने की है। और इधर ये जो आपको एरोप्लेन दिखाई दे रहा है, तो ये जो GD बिरला थे उनका एरोप्लेन है। ये एरोप्लेन डकोटा एरोप्लेन है, जो पहले के ज़माने में डकोटा एरोप्लेन यूज़ किया जाता था वो है। और यहाँ पर आपको डैम्बलर कार दिखाई देगी, लिखा हुआ यूज्ड बाय सत्य साई बाबा गिवन टू SK बिरला। पर जो है ये डैम्बलर कार है अंदर। और यहाँ अंदर जो कार दिखाई दे रही है आपको, एक कैडिलैक कार है। ये कार GD बिरला यूज़ किया करते थे और 1979 से 1983 के बीच में इस कार को यूज़ किया करते थे। और ये जो कार आपको अंदर दिखाई दे रही है ना, 1 करोड़ों की कीमत की कार है। पहली बात, कैडिलैक कंपनी इंडिया में मिलती नहीं है और गिनती की इक्का दुक्का कैडिलैक आपको दिखाई देगी। यहाँ पे ये कैडिलैक का लोगो है। म्यूज़ियम का टिकट 20 रुपये है और ये टाइमिंग्स वगैरह दे रखी हैं इधर सामने। मंडे के दिन यहाँ पे ऑफ रहता है, बाकी 6 दिन यहाँ पे शुरू रहता है। सुबह 9:15 से पौने 1 बजे तक का टाइम है, फिर ऑफ रहता है और फिर 3 बजे से लेके 5 बजे तक का आपका टाइम है। यहाँ पे राइट साइड में भी एक गार्डन है छोटा सा, वहाँ पे एक पूल बना हुआ है। पूल में पहले वहाँ पर मछलियाँ हुआ करती थी, अभी देखते हैं वहाँ पे मछलियाँ वगैरह हैं या नहीं है। एक कैंटीन है, काफ़ी साल पुरानी कैंटीन है ये भी। और यहाँ पर अभी साइंस एंड क्रिएटिविटी सेलिब्रेशन चल रहा है, तो यहाँ पर ये फंक्शन वगैरह जो भी हैं इसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कह रही है हमारे काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो रहते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए है ये। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इन्होंने बनाए हुए हैं, कुछ ना कुछ मॉडल्स बनाए हुए हैं। ये साइकिल की चेन है, उसके अलावा पाने वगैरह हैं, तार वगैरह, उससे कुछ ना कुछ इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ ये जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब लोग स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के बिट्स पिलानी के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पीछे की तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है ये GD बिरला मेमोरियल है। म्यूज़ियम के अलावा जितनी भी जगह हैं वहाँ पे फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, भले वो मेमोरियल हो या फिर अभी मैं जहाँ पे वो गैलरी गया था बिरला गैलरी, वहाँ पर भी अलाउड नहीं थी, तो मैं वहाँ पर गया भी नहीं। पर जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसे इस कार को कवर कर रहे हैं। ये फर्स्ट इंडियन कार है जो कि GD बिरला ने, इधर आप देख रहे हैं ये फर्स्ट इंडियन कार है, मतलब इंडिया में बनने वाली पहली इंडियन कार है ये। यहाँ इसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। 1928 में बिरला ब्रदर्स ने इस कार को बनाया था। और यहाँ पर बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ ये चली थी, दिल्ली, बनारस और कोलकाता की सड़कों पर चली थी
ये है यहाँ पर एक कैंटीन, स्काई लैब कैंटीन बोलते हैं इसे। और ये कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये 4 नंबर गेट है पीछे की तरफ। जो मेन गेट है वहाँ से बाइक की एंट्री नहीं होती है, तो 4 नंबर के जस्ट बाहर ही आप बाइक खड़ी कर सकते हैं। और यहाँ से बस ये कि वॉकिंग डिस्टेंस पे ये सामने यहाँ पर म्यूज़ियम आपको दिखाई देगा। ये 6 बजे तक ये गेट खुला हुआ रहता है, 5 बजे म्यूज़ियम वगैरह बंद हो जाते हैं सब कुछ। उसके बाद ये कि 6 बजे तक ये गेट खुला रहता है, उसके बाद में बंद कर देते हैं। ना तो यहाँ से एंट्री होती है, एग्ज़िट आई गेस करवा देते होंगे, लेकिन शायद प्रॉब्लम होती होगी। ये लिखा हुआ है 6 बजे के बाद इस गेट से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। तो ये वीडियो था पिलानी के बिरला म्यूज़ियम का। मैं अपने कैमरे से नहीं बना पाया था वीडियो। अंदर ये है कि कैमरे से अलाउड नहीं है, ना तो वीडियोग्राफी ना फोटोग्राफी। ये है कि आप अपने जो मोबाइल का कैमरा है उससे वीडियो बना सकते हैं। और अब मैं बाहर आ चुका हूँ। यहाँ पीछे की तरफ वहाँ पर 4 नंबर गेट है। 4 नंबर गेट के बाहर ये है कि जस्ट आप गाड़ी खड़ी करके थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है, वहाँ से चलेंगे तो आपको म्यूज़ियम मिल जाएगा। मेन गेट जो है कैंपस का, वहाँ से बाइक अलाउड नहीं है। आई गेस स्टूडेंट्स वगैरह को अलाउड करते होंगे, बाहर जो आउटसाइडर्स हैं उनको अलाउ नहीं करते होंगे। वो कैंपस काफ़ी बड़ा है। म्यूज़ियम घूमने में मेरे को करीबन 2 घंटा लग गया, जिसमें ये है कि बहुत सी चीज़ें तो मैं जल्दी में देखी मैंने भी। और जो मेमोरियल था और जो गैलरी थी बिरला गैलरी, वो मैंने देखी ही नहीं। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो काफ़ी लंबा वक्त लेकर आइए, और जितना जल्दी हो सके जल्दी आप सारी चीज़ें देखिए, एक्सप्लोर कीजिए और बाहर आ जाइए। शाम को वक्त ये है कि 2 घंटे का ही वक्त मिलता है। 5 बजे म्यूज़ियम बंद कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं आपको। और 6 बजे ये है जो 4 नंबर गेट है वो बंद हो जाता है। उसके बाद में 6 बजे के बाद में वहाँ से आपको बाहर नहीं भेजा जाएगा। हो सकता है कि उसके लिए फिर आपको मेन गेट पे जाना पड़े, वो काफ़ी लंबा डिस्टेंस है। तो अभी वक्त हो रहा है 5:30, और ये कि 1 घंटे में मैं झुंझुनू पहुँच जाऊँगा। 6:30 बजे तक के 6:30 बजे से पहले ही मैं झुंझुनू पहुँच जाऊँगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।